हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित समीकरण निकायों को वज्र गुणा विधि से हल कीजिए। यहाँ पर वज्र गुणा है न कि बत्र गुणन। समीकरण है x योग y बराबर a योग b। दूसरी समीकरण है ax घटाओ by बराबर a का वर्ग घटाओ b का वर्ग। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रेखिक समीकरण। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप के हों, दो चरों के रेखिक समीकरण कहलाते हैं। अब समीकरण है x योग y, इसे लिख लेते हैं घटाव a योग b, क्योंकि इस पूरी पद का क्या कर दिया, पक्षांतरण कर दिया। उसी प्रकार दूसरी समीकरण को लिखेंगे ax घटाव by घटाव a का वर्ग घटाव b का वर्ग बराबर 0। तो यहाँ पर भी बराबर 0 है। अब हमारे पास दो समीकरण आ चुकी है। इसे समीकरण संख्या 1 दे देते हैं, उसी समीकरण संख्या 2 दे देते हैं। अब इस समीकरण की और इस समीकरण की इस समीकरण से तुलना करेंगे, जो कि हमने मुख्य अवधारणा में लिखी है। तो हमें प्राप्त होगा a1 का मान आएगा यहाँ से 1, b1 का मान आएगा 1 और c1 का मान आ जाएगा यहाँ से ऋणात्मक a योग b। क्योंकि यहाँ पर देखिए a x है, x के साथ यहाँ पर गुणा में कितना है, 1 है। उसी प्रकार y के गुणा में यहाँ पर कितना है, 1 है। और यहाँ पर c का मान क्या है, ऋणात्मक है। और a योग b है, तो यहाँ पर c का मान ये हो गया। अब दूसरे समीकरण में निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा a2 बराबर a, b2 बराबर b, c2 बराबर, माफ कीजिए, b2 बराबर है ऋणात्मक b, c2 बराबर है ऋणात्मक a का वर्ग घटाओ b का वर्ग। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमने जो यहाँ पर a1 b1 और c1 मानी है, इन्हें बड़े अक्षरों में लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पर छोटे a b पहले से ही मौजूद है। तो यहाँ पर आएगा यह a1 b1 c1, यह होगा a2, यह होगा b2 और यह हो जाएगा c2। अब इन्हें हल करना है वज्र गुणा विधि से। तो यहाँ पर लिखेंगे वज्र गुणा या वज्र गुणन विधि से। इस विधि को वज्र गुणन विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर x व y के मान वज्र गुणा करके निकाले गए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है। पहले b1, यहाँ पर b2, c1, c2, a1, a2 और फिर से b1, b2। और यहाँ पर क्या किया गया, इस प्रकार से वज्र गुणा किया गया है। और वज्र गुणा करने के बाद इसके मान निकाले गए हैं x व y के, जो इस प्रकार से हैं। x बराबर b1 c2 घटाव, यहाँ पर दूसरा गुणा है b2 c1, तो b2 c1 भाग में यहाँ पर जो 1 है उसके जो गुण हैं वो आएंगे। तो यहाँ पर आएगा a1 b2 घटाव b1 a2। और y का मान निकाला गया है y बराबर c1 a2 घटाव c2 a1 भाग a1 b2 घटाव b1 a2। तो यहाँ से x व y के मान आएंगे। x बराबर b1 का मान है हमारे पास 1 गुणा c2 का मान है ऋणात्मक a का वर्ग घटाव b का वर्ग घटाव b2 का मान है ऋणात्मक b और c1 का मान है हमारे पास ऋणात्मक a योग b भाग a1 का मान है 1 गुणा b2 का मान है ऋणात्मक b घटाव b1 का मान है 1 और a2 का मान है a। हल करेंगे तो x बराबर आएगा यहाँ से b का वर्ग घटाव a का वर्ग घटाव ab घटाव b का वर्ग बटा ऋणात्मक b योग a। आगे इसे हल करें तो यहाँ से b के वर्ग से b का वर्ग कट जाएगा और यहाँ पर आएगा हमारे पास x बराबर ऋणात्मक a, यहाँ पर क्या कर लेंगे, बिनिश ले लेंगे, तो a योग b बटा ऋणात्मक a योग b। तो ऋणात्मक से ऋणात्मक कट जाएगा और a योग b से a योग b कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ से हमारे पास a। अब हम y का मान निकालेंगे तो y बराबर आ जाएगा c1 का मान है हमारे पास ऋणात्मक a योग b, a2 का मान है a घटाव c2 का मान है हमारे पास ऋणात्मक a का वर्ग घटाव b का वर्ग और a1 का मान है हमारे पास 1 भाग a1 का मान है 1 गुणा b2 का मान है ऋणात्मक b घटाव b1 का मान है 1 गुणा a2 का मान है a। हल करेंगे तो y बराबर प्राप्त होगा ऋणात्मक a का वर्ग घटाव ab योग a का वर्ग घटाव b का वर्ग भाग यहाँ से आएगा ऋणात्मक a योग b।
यहाँ से a के वर्ग से a का वर्ग कट जाएगा क्योंकि ये धनात्मक और ये ऋणात्मक है, तो y बराबर आ जाएगा यहाँ से ऋणात्मक b उभयनिष्ठ ले लेंगे इन दोनों पदों में, तो हमारे पास आएगा a योग b भाग ऋणात्मक a योग b। तो a योग b से a योग b कट जाएगा और ऋणात्मक से ऋणात्मक कट जाएगा, तो y बराबर आएगा यहाँ से हमारे पास b। तो हमारे पास x का मान आ चुका है a और y का मान आ चुका है b, और यही क्या है इस समीकरण के हल है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।